हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए आज का सेशन, आज हिंदी ग्रामर का सेशन है। तो आज हम आप लोगों को हिंदी ग्रामर बताने का प्रयास करेंगे, जो कि ये मेरा हिंदी ग्रामर का फर्स्ट क्लास होगा। तो आप लोग अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। तो हम बात कर लेते हैं हिंदी ग्रामर की। सबसे ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। तो आज हम भाषा के बारे में बताने वाले हैं कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा कितने प्रकार की होती है, भाषा के क्या क्या संकेत होता है, इसका चिन्ह क्या होता है, वो हम आज बताने वाले हैं। तो हिंदी ग्रामर आज से मेरा रेगुलर का वीडियो अपलोड होते रहेगा हिंदी ग्रामर की। तो हिंदी ग्रामर में हम सबसे पहले भाषा समझते हैं। तो बहुत सारे बच्चे लोग कमेंट कर रहे थे कि हिंदी ग्रामर का सेशन लाया जा सर। तो आज हम आप लोगों को हिंदी ग्रामर बताएंगे। तो बात कर लेते हैं बच्चों की हिंदी ग्रामर समझने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं भाषा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट होता है कि भाषा किसे कहते हैं, है ना। तो भाषा के बारे में जानकारी ले लेंगे कि भाषा आखिर कहते किसको है। ठीक है, तो और बात बता रहे बच्चों कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और इसमें क्लास 10th 8th 9th 10th मतलब 10th बोर्ड का एग्जाम का तैयारी भी कराई जाती है। तो आप लोगों को बहुत सारे एनसीईआरटी हम पैटर्न देने वाले हैं। तो आपको जो भी क्वेश्चन हो तो हम एनसीईआरटी ही बताएंगे, फॉलो करेंगे तो आपको। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं भाषा की। तो सबसे पहले भाषा जो हम किसे कहते हैं, है ना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाषा आखिर कहते किसे हैं। तो भाषा कहते किसे हैं, तो जो भी बात आप बोलते हैं या समझते हैं, या तो किसी व्यक्ति के द्वारा बोला जाता है या तो किसी व्यक्ति के द्वारा बोला जाता है, वही भाषा होता है। अगर हम बात कर लेते हैं तो अपने ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं तो ग्रामीण में अपना ही भाषा, जिसे मगही भाषा बोलते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं भोजपुरी, तो आरा की तरफ जाते हैं या तो जो भी उधर जाते हैं तो भोजपुरिया भाषा होता है। हर एक क्षेत्र का, हर एक ग्रामीण क्षेत्र का अलग अलग अपनी अपनी भाषा होती है। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं पटना की, तो पटना बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पटना में रहा तो पटनिया भाषा हो गई, है ना। तो ये क्या है, एक भाषा ही है, लेकिन सबका ही भाषा अलग अलग है। ठीक है, तो आखिर हम भाषा किसे कहेंगे, भाषा को हम सबसे पहले समझेंगे कि आखिर भाषा किसे कहते हैं। तो देखिए भाषा की हम बात कर लेते हैं बच्चों। तो अभी जो हम बताएं कि जो हर एक क्षेत्र में अलग अलग, अगर स्टेट की बात कर लेते हैं तो स्टेट में भी अलग अलग भाषा बोली जाती है। अगर बिहार में बात कर लेते हैं तो बिहार में बहुत सारा क्षेत्र में अलग अलग भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर मैथिली हो गया, यारा तरफ जाइएगा भोजपुरी बोला जाएगा। तो अगर इधर और मतलब तमाम सारे भाषा की बात कर लेते हैं तो अपने अपने ग्रामीण क्षेत्र, अपने अपने एरिया के अनुसार ही भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए आज हम भाषा की पूरा डिटेल बताने वाला है कि भाषा को क्या बोलते हैं, भाषा के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन सी भाषा होती है। तो चलिए समझ लेते हैं। तो सबसे पहले भाषा समझते हैं ना कि भाषा किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या समझते हैं हम, भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा हम किसे कहते हैं वो समझते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य विचारों को या भावों का, क्या होता है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य विचारों को या भावों को बोलकर या लिखकर करता है, उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। अब फिर से एक बात दोहरा देते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा हम बात कर लेते हैं भाषा की। तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य विचारों या भावों का बोलकर, किसी भाषा को बोलकर या तो लिखकर बतलाते हैं या तो समझाते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, भाषा कहेंगे। क्या कहेंगे, भाषा कहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों की भाषा कितने प्रकार की होती है। तो भाषा हम मुख्यतः 3 रूप से जाने जाते हैं। भाषा कितने प्रकार की हम बताते हैं, तो भाषा मुख्यतः 3 प्रकार से हम जाने जाते हैं। तो कौन कौन सी भाषा होती है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बच्चों भाषा की। तो सबसे पहले भाषा की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले भाषा होता है मौखिक भाषा। ठीक है, कौन सी, तो भाषा की प्रकार कितनी होती है, तो भाषा की 3 प्रकार होती है। तो पहला होता है मौखिक भाषा। कौन होती है, सबसे पहला होता है मौखिक भाषा। दूसरी की बात कर लेते हैं तो दूसरा होता है लिखित भाषा। ठीक है, तो भाषा कितनी प्रकार की होती है, तो भाषा 3 प्रकार की होती है। सबसे प्रथम बात हम करते हैं तो मौखिक भाषा की बात कर लेते हैं, एक प्रथम हो गया। द्वितीय की बात कर लेते हैं तो लिखित भाषा होता है। तीसरा बात करते हैं तो संकेतित भाषा होता है, संकेतित भाषा।
अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर संकेती भाषा किसको बोलेंगे, मौखिक भाषा किसे बोलेंगे, लिखित भाषा किसे बोलेंगे। तो बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला समझते हैं कि मौखिक भाषा किसे कहेंगे। तो मौखिक भाषा की बात करते हैं बच्चों, तो जो मुंह द्वारा अपने मुंह के द्वारा बोला जाता है उसे ही हम मौखिक भाषा बोलते हैं। तो अगर हम बात करते हैं, इसको परिभाषित करने की बात करते हैं जो, तो क्या करेंगे, वैसे क्या लिखेंगे, इसका परिभाषित करेंगे, वैसी बात जो मुंह के द्वारा बोलकर बात बतलाते हैं उसे हमें मौखिक भाषा कहेंगे। जो बोलकर बात बतलाते हैं, क्या लिखेंगे, जो बोलकर बात बतलाते हैं उसे हम मौखिक भाषा बोलते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं, अगर कोई व्यक्ति आपसे कोई रास्ता में पूछे कि हमको यहाँ जाना है, तो वो क्या करते हैं, आप मौखिक ही जवाब देते हैं उसे ना, क्या करते हैं, उसे मौखिक जवाब देते हैं कि जाइए यहाँ से राइट हो जाइएगा, यहाँ से लेफ्ट हो जाइएगा, तब जाकर वहाँ पहुँच जाएगा। ये ऐसा तो नहीं है कि उसे लिख कर बात बतला, मतलब लिख के या तो उसके कोई बात करते हैं, नहीं। तो हम मुंह के द्वारा ही बोला जाता है, उसे क्या बोलेंगे, मौखिक भाषा बोलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा, लिखित भाषा की बात कर लेते हैं बच्चों। तो लिखित भाषा किसे बोलेंगे, तो जो लिखकर बात बतलाता है, क्या करते हैं, जो लिखकर बात बतलाता है उसे हमें लिखित भाषा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जो लिखकर बात बतलाता है वो हमें लिखित भाषा कहेंगे। अब लिखित भाषा का प्रयोग कैसे होता है, अगर कोई व्यक्ति नहीं बोलता है, अगर नहीं बोलता है तो वो कहीं जाना है तो ये कैसे पता चलेगा, वो क्या बोलेगा, तो आप नहीं समझ पाए। तो उससे एक चीज होता है कि वो अपना लिखकर बात बतलाएगा। क्या करेगा, वो अपना लिखकर बात बतलाएगा कि हमें यहाँ से पटना जाना है, तो इसका रास्ता, तो आप भी उसे लिखकर ही बात बतलाएंगे कि यहाँ से दाहिने जाइएगा, वहाँ से वो ट्रेन पकड़ लीजिएगा, तब जाके वहाँ पटना पहुँचिएगा। तो ये क्या हो गया, एक लिखित भाषा हो गया, है ना। तो अब हम समझ गए हैं कि भाषा 3 प्रकार की होती है। तो सबसे पहले मौखिक भाषा को हम समझ गए और लिखित भाषा को समझ गए। अब बात हम कर लेते हैं संकेती, है ना। तो संकेती भाषा का प्रयोग, भाषा की संकेती। अब हम बात कर लेते हैं संकेती। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति अगर आपको बतलाता है या तो कहीं रास्ता भूल जाता है, तो वहाँ का कुछ संकेत बता दिया जाता है कि वहाँ पे जाइएगा, एक टावर है, वह तो वहाँ पे जाइएगा, एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का नाम बता दिया जाता है। तो ये कि क्या हो गया, एक संकेत हो गया कि वहाँ पे ये चीज है, उससे बगल में है। तो ये क्या हो गया, एक संकेती भाषा का ही होता है। तो ये क्या है, एक भाषा ही है, संकेत करके हम बतलाते हैं कोई बात, तो वो क्या हो। अब हम बात कर लेते हैं, कोई बात पढ़ा रहे हैं आपको, कोई चीज का हम संकेत यहाँ फिगर बना देते हैं, तो इसको संकेत करके हम बताते हैं ना कि ये यहाँ पे पानी है, यहाँ पे जल है, जो भी हो उसको बात हम बताते हैं, वो एक संकेत होता है ना। तो उसी प्रकार से एक संकेती भाषा भी होता है। तो अब हम समझ गए हैं कि भाषा कितनी प्रकार की होती है। तो अब हम भाषा को समझ गए कि भाषा कितने प्रकार की होती है। तो भाषा 3 प्रकार की होती है। तो आप भाषा समझ गए होंगे कि मौखिक भाषा, लिखित भाषा और संकेती भाषा, तो तीनों समझ गए होंगे, तीनों का परिभाषा भी आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं बच्चों कि भाषा की विशेषताएं, है ना। तो भाषा जो होता है, अगर भाषा तो हम समझ गए कि भाषा 3 प्रकार का होता है, कौन कौन, तो मौखिक भाषा, लिखित भाषा, संकेती भाषा। तो इसका कुछ ना कुछ विशेषता भी होता होगा। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, तो कोई व्यक्ति में कोई ना कोई गुण होगा या तो अवगुण होगा। गुण कहने का मतलब कोई अच्छा बात होगा या तो कोई बुरा बात होगा उसमें, तो 2 चीज होता है, तो या तो अच्छा या तो बुरा। उसी प्रकार से भाषा की हम बात करते हैं, तो भाषा की विशेषता होती है। तो कौन कौन होती है विशेषता, इनको भाषा की विशेषता 9 गो है, हम आप लोगों को 9 गो बताए हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर 9 जो विशेषताएं हैं वो क्या है। तो चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं विशेषता। तो चलिए, भाषा की विशेषताएं, भाषा में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। क्या होती है, भाषा में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। तो सबसे पहले की बात करते हैं, तो भाषा, है ना, कि भाषा की कौन कौन सी होती है। तो बात कर लेते हैं बच्चों। तो भाषा एक प्रतीकात्मक होती है। मतलब क्या हुआ, भाषा एक प्रतीकात्मक होती है। प्रतीकात्मक कहने का तात्पर्य ये होता है कि कोई व्यक्ति के प्रति, प्रतीकात्मक मतलब कोई भाषा का जब प्रयोग करते हैं तो आप कैसे भाषा, मतलब कि अच्छे भाषा बोलते हैं, ये तो कोई बुरा बात तो नहीं बोलते होंगे, अच्छे ही
भाषा से उसको हम समझाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा, भाषा का ध्वनि नियम। भाषा का ध्वनि नियम, जो भी बात हम बोलते हैं वो एक प्रकार का ध्वनि होता है। क्या होता है, जैसे लाउड स्पीकर अगर आप बजाते हैं तो क्या होता है, तो लाउड स्पीकर नहीं बजता, उसका ध्वनि ही बजता है। उसको भी एक भाषा का विशेषता ही जानते हैं। अब चलिए तीसरा की बात कर लेते हैं बच्चों। तो तीसरा होता है क्या, कि भाषा का संबंध मनुष्य से है। भाषा का संबंध किससे है, तो भाषा का संबंध मनुष्य से होता है। तो अब कहते हैं भाषा से संबंध मनुष्य से क्या तात्पर्य है, तो इसको ये तात्पर्य ये होता है कि कोई व्यक्ति को अगर हम बात करते हैं तो उससे हम क्या करते हैं, भाषा से ही बात करते हैं ना। कोई किसी चीज को बारे में हमको जानकारी लेना है, तो अगर आपको हम अभी पढ़ा रहे हैं तो एक हम भाषा का ही प्रयोग कर रहे हैं। तो मनुष्य, हम भी एक तरह की मनुष्य है, तो मनुष्य के द्वारा ही आप समझते हैं मेरी बातों को। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं चौथा कह रहा है कि भाषा मुख से उच्चारित होता है। मतलब कि भाषा जो होता है, जो मुख कहने का मतलब होता है मुंह, तो मुंह से उच्चारित होता है। मतलब इसका जो उच्चारण स्थान होता है, उच्चारण होता है जो कहाँ से होता है, मुख से ही होता है। इसका उच्चारण कहाँ से होता है, तो मुख से होता है। अगर हम बात करते हैं तो ये सब आपको वर्ण जब पढ़ेंगे तो वहां से ये सवाल आपके से पूछा जाएगा कि का वर्ग कहाँ से उच्चारण होता है, टा वर्ग कहाँ से उच्चारण होता है। ये सब आप लोगों को पूछा जाता है कि कंठ से होता है, तालु से होता है, मुंह से होता है, नाक से होता है ना, ये सब बात। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पचमा। तो पचमा की बात कर लेते हैं। तो पचमा क्या हो जाएगा कि भाषा एक व्यवस्थित है। क्या है, भाषा एक व्यवस्थित है जो अनुकरण से आती है। भाषा क्या है, एक व्यवस्थित है। व्यवस्थित कहने का तात्पर्य ये होता है बच्चों कि कोई भी बात अगर आप बोलते हैं, तो अगर मान लिया जाए किसी बच्चे को, अगर हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं तो कोई किसी चीज का जानकारी अगर हम आपको दे रहे हैं तो ये क्या है, एक व्यवस्थित रूप है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं छठा। तो छठा की बात कर लेते हैं। तो छठा होता है भाषा की परिवर्तनशील होता है। भाषा क्या है, एक परिवर्तनशील होता है। जैसे बात हम कर लेते हैं तो अपने अपने एरिया की अलग अलग भाषा होती है। ठीक है, चलिए अब हम सतमा की बात कर लेते हैं बच्चों। तो सतमा मेरा हो जाएगा कि भाषा की क्षेत्रीय सीमा होती है। अभी जो हम बताए कि भाषा की क्षेत्रीय सीमा होती है। तो क्षेत्रीय सीमा कहने का तात्पर्य ये होता है कि जो अपने एरिया, अगर मान लिया जाए कि अगर आप 11 के हैं तो आपका एरिया सीमा क्षेत्र कुछ है, तो वहाँ के क्षेत्रीय भाषा क्या हो जाएगा, आपको जो क्षेत्रीय भाषा हो जाएगा भोजपुरी हो जाएगा। अगर हम बात कर लेते हैं कि मैथिली, अगर जाइएगा उधर मिथिला की तरफ जाइएगा तो आपको क्या हो जाएगा, मैथिली भाषा। तो ये क्या हो गया, एक क्षेत्रीय भाषा का ही है। चलिए ये भी एक भाषा की क्या है, एक विशेषताएं हैं। चलिए अब हम आठवां की बात करते हैं। तो भाषा सरलतम एवं प्रौढ़ता मत की दिशा में क्या कहता है कि भाषा सरलता एवं प्रौढ़ता की दिशा में सतत गतिशील होती है ना। प्रौढ़ या सतत गतिशील होती है ना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं 9 नंबर, इसके 9वां विशेषताएं क्या होती है। चलिए 9वां की बात कर लेते हैं। तो भाषा का विकास नदी की धारा की समान अवधान गति से होती है। अब इसका कहने का ये तात्पर्य है कि भाषा का जो विकास है नदी की धारा की समान होती है। अगर बात कर लेते हैं बच्चों कि जब नदी में धारा बहती है उसी प्रकार से भाषा के भी धारा ही उसी प्रकार से है। अब हम बात कर लेते हैं नदी की धारा बहती है, तो अगर कोई बात हम आपको बता रहे हैं, तो कोई चीज पढ़ा रहे हैं, तो एक क्या कर रहे हैं, नदी की धारा जैसे सीधी जाती है या टेढ़ी मेढ़ी जाती है, तो उसी प्रकार से अभी अगर हम आप लोगों को भाषा पढ़ा रहे हैं तो भाषा क्या है, एक उच्चारण है। उच्चारण से हम आप लोगों को भाषा के बारे में समझा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, एक समान दिशा में जा रहे हैं, मतलब एक समान रूप से या तो टेढ़ी मेढ़ी हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो ये क्या है, एक भाषा के ये भी विशेषताएं ही है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि भाषा की कितने प्रकार होते हैं, भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा की कितने प्रकार होता है, तो भाषा की 3 प्रकार होता है। कौन कौन, तो मौखिक भाषा होते हैं और लिखित भाषा होता है और एक संकेती भाषा होता है। अब इतना हम समझ गए हैं कि भाषा की विशेषताएं भी जान गए हैं कि 9 गो विशेषताएं होती है, और बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन 9 ही हम आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट था वो ही हम आप लोगों को बताएं।
तो चलिए अब हम देख लेते हैं आप लोगों को नेक्स्ट इसके बाद क्या क्या होगा, है ना। चलिए तो यहाँ समझ गए हैं, अभी हम भाषा की विशेषताएं समझ गए हैं कि भाषा की विशेषताएं हैं। उसके बाद अगर हम चलते हैं तो अक्षर या वर्ण बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों, अक्षर या वर्ण। तो आखिर जब हम भाषा की विशेषताएं जब हमें पता हो गया तो अब हम इसके विशेष बात ये होता है कि इसके बाद हम जानकारी लेते हैं अक्षर और वर्ण, है ना। अक्षर सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद वर्ण जानेंगे, है ना। तो अब हम समझ लेते हैं कि अक्षर या वर्ण किसे कहते हैं, किसे कहेंगे, अक्षर या वर्ण किसे कहेंगे। तो बात कर लेते हैं अक्षर या वर्ण की बच्चों। तो अक्षर या वर्ण की बात हम कर लेते हैं तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसका परिभाषा क्या होता है अक्षर या वर्ण का। तो कह रहा है ना, तो इसका परिभाषा होता है कि भाषा का वह छोटा से छोटा भाग, क्या कह रहा है, भाषा का वह सबसे छोटा से छोटा भाग जिसके टुकड़ा ना हो सके, क्या कह रहा है, जिसके टुकड़ा ना हो सके, क्या कह रहा है, जिसके टुकड़ा ना हो सके। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, कह रहा है ना कि भाषा का वह सबसे छोटा से छोटा भाग जिसके टुकड़ा ना हो सके उसे हम क्या कहते हैं, अक्षर या वर्ण कहते हैं। क्या बोलेंगे, अक्षर या वर्ण बोलेंगे। तो इसको अगर हम परिभाषा की बात कर लेते हैं तो एक बार और ध्यान देते हैं कि भाषा को वह सबसे छोटा से छोटा भाग जिसको खंड या टुकड़ा न किया जा सके उसे हम क्या बोलेंगे, वर्ण या अक्षर बोलेंगे। अब इससे हम क्या बोलेंगे, वर्ण या अक्षर बोलेंगे। तो चलिए अब इसका उदाहरण की बात कर लेते हैं। तो इसका उदाहरण हो जाएगा जैसे आ का उदाहरण, आ का कोई खंड या टुकड़ा कर सकते हैं, ये तोड़ सकते हैं, दो भाग में टूटेगा, आ नहीं टूटेगा। लेकिन बात कर लेते हैं आ भी नहीं टूटेगा, ई भी नहीं टूटेगा, दीर्घ ई भी नहीं टूटेगा, है ना। तब हम बात कर लेते हैं आ ई दीर्घ ई, ये सब क्या है, इसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। इसी को हम क्या बोलेंगे, अक्षर या तो वर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अक्षर या तो इसको हम क्या समझेंगे, वर्ण समझेंगे। तो इसका परिभाषित की बात करते हैं तो भाषा को वह सबसे छोटा से छोटा, क्या करा, भाषा के वह सबसे छोटा से छोटा भाग जिसके खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके उसे अक्षर या हम वर्ण कहेंगे। क्या बोलेंगे, अक्षर या वर्ण बोलेंगे। भाषा के वह सबसे छोटा से छोटा टुकड़ा जिसे खंड या टुकड़ा न के, क्या कर रहा है, जिसको टुकड़ा ना हो सके उसे हम क्या बोलेंगे, हमें अक्षर या वर्ण बोलेंगे। इसके बाद जब अक्षर या वर्ण को हम समझ लेते हैं तो अक्षर या वर्ण के बाद ही कोई शब्द बनता है। अगर इस दोनों को, अक्षर को अगर हम जोड़ते हैं एक दूसरे के साथ तो हमें क्या बनता है, शब्द बनता है। क्या बनता है बच्चों, शब्द बनता है। क्या बनता है, शब्द बनता है। तो शब्द हम समझ लेते हैं कि आखिर शब्द किसे कहते हैं, और इसे हम विशेष एक टॉपिक में ही, एक इसका चैप्टर ही है शब्द को, तो हम शब्द को पूरा डिटेल बताने वाले हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आखिर हम शब्द बनेगा कैसे, इसका परिभाषा क्या होता है। तो बात कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अक्षर, है ना, शब्द के बारे में। तो कह रहा है ना, अक्षरों का योग से बनने वाले ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। क्या कहा जाता है, अक्षर के क्या बुरा, अक्षर के योग से बनने वाले ध्वनि समूह को हम क्या बोलेंगे, हम शब्द कहेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, शब्द बोलेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसका, जैसे इसका उदाहरण की बात कर लेते हैं। तो इसका उदाहरण जो होता है, इसका उदाहरण होता है आना। तो देखिए इसमें दो शब्द मिला हुआ, दो या तो अक्षर मिला हुआ है। तो कौन कौन सी, एगो आ हो गया, एगो ना हो गया। क्या, एगो आ और एगो ना। इस दोनों को जोड़कर, योग कहने का मतलब कि जोड़ना, इस दोनों को जोड़ के एक हम क्या बना दिए, शब्द बना दिए। क्या बना दिए, हमें शब्द बना दिए। जैसे आना। अब बात कर लेते हैं जाना। तो जा और प्लस में हम क्या जोड़े, ना। तो दोनों को अगर हम ऐड करते हैं या तो जोड़ देते हैं, एक साथ लिखते हैं, तो उससे क्या बनता है, एक शब्द बनता है, जैसे कि जाना। अब हम बात करते हैं रात और दिन। अगर रात की बात करते हैं, रात और दिन, तो इस दोनों को जोड़ते हैं तो रात और दिन होता है। तो कितने शब्द को जोड़े हैं, अक्षर को जोड़े हैं। क्या जोड़े हैं, अक्षर को जोड़े हैं। किसको जोड़े हैं, अक्षर को जोड़ने से ही शब्द बनता है।
क्या बनता है? तो शब्द का परिभाषा क्या होगा कि अक्षर के योग से बनने वाले ध्वनि समूह को हम क्या बोलेंगे? शब्द कहेंगे। क्या बोलेंगे? शब्द ही बोलेंगे। जब हम अब इतना बात समझ ही गए हैं कि शब्द भी समझ गए, अक्षर भी समझ गए, शब्द भी समझ गए, तो वाक्य भी समझ लेते हैं। वाक्य जैसे क्या होता है कि अक्षर से शब्द बनता है, शब्द से ही वाक्य बनता है। वाक्य कहने का तात्पर्य ये होता है कि अगर हमें वाक्य कोई चीज को बनाना है, जैसे हम घर जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया? अक्षर के जोड़ करके एक शब्द बना के शब्द को एक साथ अगर हम लिखते हैं तो उसे क्या बोलेंगे? हमें वाक्य बोलेंगे, है ना? क्या बोलेंगे बच्चों? वाक्य बोलेंगे। तो वाक्य की परिभाषा की बात कर लेते हैं। तो वाक्य की मेरा परिभाषा होगा, समझ लेते हैं कि आखिर वाक्य किसको बोलेंगे। तो कह रहा है सार्थक शब्दों का ऐसा समूह, क्या कर रहा है? सार्थक शब्दों को ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो, वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। कह रहा है ना कि सार्थक शब्दों का ऐसा समूह, कैसा समूह? ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो, जैसे मान लिया किसी का अर्थ हो, वो वाक्य कहलाता है। अगर हम मान लीजिए अक्षर लिए, अक्षर से शब्द बनाए, शब्द से अगर हमको वाक्य बनाना है तो कहीं ना कहीं उसका अर्थ होना चाहिए। अगर हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं तो इसका अर्थ होता है, अर्थ है। इसका अर्थ क्या है कि अगर हमको एग्जाम में पूछेगा कि वाक्य किसे कहेंगे तो हम इसका परिभाषा देंगे। तो ये क्या होगा? इसका सही अर्थ हुआ तो ये क्या हो गया? ये बात हो गया। जैसे अभी हमको यहाँ से पटना जाना है, तो जब पटना जाना है तो कहीं ना कहीं अर्थ सही निकल रहा है ना कि हमको पटना जाना है, या तो हम लोगों को पटना जाना है, या तो हम सभी को पटना जाना है। तो हम सभी को पटना जाना है मतलब कि बहुत सारे बच्चे जाना है ना। अब हम लोगों को भी जाना है तो बहुत लोग लड़के हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, तब सब लोग पटना जाना है। ये तो मैं घर जाऊंगा, तो मैं मतलब हम घर जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया? एक वाक्य हो गया। तो ये वाक्य हो गया किससे? तो किस से बना? तो सबसे पहले अक्षर का प्रयोग किए, अक्षर के बाद हमें शब्द का प्रयोग किए, शब्द बनाए, शब्द से हमें वाक्य बनाए। क्या बनाए? वाक्य बनाए। तो ये क्या हो गया? हम वाक्य समझ गए। तो वाक्य भी समझ गए। तो अब जैसे देखिए राम घर जाता है, तो कौन जा रहा है? राम घर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका अर्थ सही निकल रहा है। या तो रामेश घर जा रहा है, या दिनेश घर जा रहा है, महेश घर जा रहा है, महेश आ रहा है, दिनेश आ रहा है। तो ये क्या है? एक वाक्य का सही अर्थ है। चलिए अब हम समझ गए, अक्षर समझ गए, वर्ण समझ गए, और शब्द भी समझ गए हैं, और वाक्य भी समझ गए हैं। अब इसके बाद बात हम कर लेते हैं, तो एक लिपि समझ लेते हैं। अगर भाषा में एक लिपि भी होता है, तो बहुत सारे लिपि नहीं समझते, लिपि को हम आप लोगों को आज समझा देते हैं। तो ये मेरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा लिपि के बाद। तो चलिए 10 को हम भाषा ली, उसको लिपि हम बताएंगे, जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम विशेष करके बताएंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि लिपि किसे कहते हैं। तो लिपि किसे कहेंगे? तो सबसे पहली बात हम कर लेते हैं लिपि की बच्चों। तो भाषा के लिखने की तरीका को लिपि कहते हैं। बात करते हैं कि इसको लिपि किसे कहेंगे। तो भाषा को क्या कहेंगे? भाषा को लिखने की तरीका को हमें लिपि कहते हैं। अगर मान लीजिए कि एग्जाम देते हैं तो वहाँ लिखा हुआ रहता है कि आपको कौन सी भाषा में देना है ना। आपको वहाँ पे लिखा रहेगा कि उत्तर देने का माध्यम, तो आप उत्तर किस में देना चाहते हैं? अगर हिंदी में देना चाहते हैं, या तो इंग्लिश में देना चाहते हैं, या तो पंजाबी में देना चाहते हैं, या तो उर्दू में देना चाहते हैं, या तो फारसी में देना चाहते हैं, या तो गुजराती हो, मराठी हो, तेलुगु हो, बहुत सारे भाषाएं हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि आप कौन सी उत्तर देना चाहते हैं, कौन सी भाषा में उत्तर देना चाहते हैं, है ना। तो अब हम समझ गए हैं कि लिपि किसे कहते हैं। तो भाषा के लिखने की तरीका को ही हम लिपि कहते हैं। चलिए इसमें एक पॉइंट और जोड़ दिया गया है जिसको हम नोट में बोलेंगे, है ना। इसको हम नोट कर देते हैं, इसको क्या बोलते हैं? नोट में, है ना। तो नोट हो गया। तो इसका क्या नोट में है कि भाषा के उच्चारित स्वरूप लिखने के लिए जिन जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। एक परिभाषा ये भी हो जाएगा कि भाषा के जो उच्चारित किया जाता है ना, उसका स्वरूप लिखने के लिए जिन जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे हमें क्या बोलेंगे? लिपि कहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं, तो लिपि समझ गए होंगे, तो लिपि की बात हम कर लेते हैं बच्चों। तो बहुत सारे हम 10 आपको इसका लिपि बताएंगे, इसका क्या लिपि होगा, है ना। तो कह रहा है
विभिन्न भिन्न भाषाओं एवं उनकी लिपि। तो विभिन्न भिन्न भाषाएं होते हैं, उनको लिपि हम 10 गो का आप लोगों को बताएंगे। कि अगर मान ली जाए कि कोई उत्तर लिख रहे हैं, तो अगर आपको एग्जाम सेंटर में गए, एग्जाम में लिखा है कि उत्तर देने के माध्यम क्या लिखे, तो अगर आप यदि हिंदी में लिख रहे हैं, है ना, इसमें हिंदी में यदि लिख रहे हैं, तो हिंदी में अगर आप लिखेगा तो उसको उत्तर देने के माध्यम में आप लिख सकते हैं देवनागरी। क्या लिख सकते हैं? देवनागरी। इसका सही अर्थ यही होगा। इसका लिपि जो पूछा जाए, या तो आपका लिपि क्या है, तो आपको एग्जाम में लिपि पूछेगा, तो आपको लिपि अगर हिंदी में लिखेगा तो उसको लिख दीजिएगा देवनागरी। अगर बांग्ला में लिखेगा, है ना, जिसको बांग्ला में लिखेगा उसको बांग्ला ही होगा लिपि। अगर पंजाबी में लिखते हैं तो उसको होता है, इसका लिपि क्या होता है? गुरुमुखी होता है। क्या होता है? गुरुमुखी। अगर हम गुजराती में लिखते हैं, अगर कोई बात, अगर हम एग्जाम देते हैं तो आपको लिपि पूछ लिया जाए कि आप कौन सी भाषा में, अगर गुजराती में अगर आप लिखते हैं तो इसको मलयालम लिखिएगा, मलयालम। ये क्या है? एक लिपि है, गुजराती भाषा का ये क्या है? लिपि है। अगर कोई शब्द को अगर आप संस्कृत में उत्तर दे रहे हैं, क्या आप संस्कृत में उत्तर दे रहे हैं, तो इसका भी अगर लिपि की बात कर लेते हैं तो इसका भी लिपि होगा क्या? देवनागरी ही होगा। क्या होगा? देवनागरी ही होगा। अब हम बात कर लेते हैं उर्दू की। अगर आप उर्दू से कोई एग्जाम दे रहे हैं, उसमें उर्दू का प्रयोग कर आप उर्दू से लिख रहे हैं, तो उसका भी अगर लिपि की बात करते हैं तो उसका लिपि जो होता है फारसी होगा। क्या होगा? फारसी होगा। अब हम बात करते हैं नेपाली। जो नेपाली है, अगर नेपाली में लिख रहे हैं तो उसका जो लिपि होगा देवनागरी ही होगा। क्या होगा? देवनागरी ही होगा। अब हम बात कर लेते हैं, अगर कोई आप उत्तर पुस्तिका में आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो उसका लिपि क्या होगा? उसका जो लिपि होगा वो क्या हो जाएगा? रोमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोमन हो जाएगा। तो आप लोगों को ये भाषा समझ में आ गया होगा कि भाषा को आज हम पूरा इस वीडियो में पूरा चैप्टर समाप्त किए हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। या तो अगर आप हिंदी ग्रामर का अगर कोई और चाहते हैं कि और कौन सा टॉपिक पहले लाए, ये हम इसके बाद तो आप लोगों को लाने वाले हैं वर्ण। ठीक है, वर्ण या तो शब्द लाएंगे। सबसे पहले वर्ण, इस भाषा के बाद शब्द ही बताएंगे तो शब्द लाएंगे। या तो आप लोगों का अगर कोई कमेंट होगा तो जरूर हमें बताइएगा। और क्लास 9th या 10th या 8 का कोई भी आपको चाहिए वीडियो तो आप हमें जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए। या तो कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा कि इस पे पहला चैप्टर कौन सा स्टार्ट करें। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नए कक्षा में।